कमी तो हमारे देश में कभी थी नहीं और होगी भी नहीं। अब जब और कुछ नहीं हो रहा है तो उठाओ किसी पेंटर सेंटर कार्टूनिस्ट वार्टूनिस्ट को और डाल दो साले को जेल के अंदर। सरकार एक बार फिर अपनी प्रायोरिटीज को प्रूव करती है और हम सब सोशल मीडिया पर रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। हे लिसन, तूने अपना स्टेटस लगाया कि नहीं वो डाउन विद डिक्टेटरशिप वाला, बोल भी नहीं पाते, डिक्टेटरशिप वाला, प्लीज वो डेमोक्रेसी वाला पेज लाइक तो कर। ऐसी तमाम बातें साइबर स्पेस में ना घूमने लगती है। ओ हाँ, एक पैरेलल यूनिवर्स से भी लेटेस्ट खबर मिली है कि कई देश के स्कूल्स ने केजी से लेकर के हाई स्कूल तक की ड्राइंग क्लासेस पर बैन लगा दिया। ड्राइंग टीचर्स के प्रोटेस्ट करने पर उन्हें फिलहाल लीव विथ पे पर भेज दिया गया है। Reports are coming that they are very happy with the arrangement. In fact, इस arrangement को continued रखने के लिए ड्राइंग टीचर्स एसोसिएशन ने एक धरना भी प्लान किया है, एकदम कोऑर्डिनेट करके। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की नेक्स्ट आमरण अनशन के साथ ये भी बैठ जाएंगे। बेचारे टीचर्स कहाँ से भीड़ जुटा पाएंगे, वरना कम से कम आईआईसी वालों के पास जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर का कॉन्टैक्ट तो है। इधर बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कोई भी गधा, घोड़ा, आदमी, कुत्ता, गांव, सड़क, नदी, पहाड़ कुछ भी नहीं बना सकता। ड्राइंग कब कार्टून्स में और कार्टून्स कब देशद्रोह में बदल जाएगा, साला कोई भरोसा नहीं है। कार्टून्स खुद कब बिग बॉस के घर में कार्टून बन जाए कि इसका भी भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे बेल नहीं चाहिए, मैं जेल में ही रहूंगा, मुझे बेल नहीं चाहिए। नहीं, एक मिनट, असीम कैसे भाई साहब, रिलैक्स हो जाओ। हम नहीं दे रहे आपको जेल या बेल, कुछ नहीं दे रहे। वी जस्ट वांट टू टॉक टू यू। हाँ, यू नो, कुछ बातें करनी है क्योंकि आजकल आपकी शक्ल जो है वो हर जगह नजर आ रही है एंड वी एट अ शो डिड नॉट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। आई लव आजादी, आई लव अम्बेडकर, आई लव कार्टून्स, आई लव बॉलीवुड, आई लव द कैमरा। Yes, we all love you, असीम। हाँ, ये बताओ कि what do you do for a living? What do I do for a living? What do I do for a living? कहना क्या चाहते हो? हाँ, देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ओके, और मैं जब भी चाहे जो मन करे मैं स्टेटमेंट मेक कर सकता हूँ। I don't need to make a living. तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली अपने इस आर्ट की? मैं रोज सवेरे शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ। That explains. मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ? कुछ भी कहने की आजादी है कि नहीं इस देश में? नहीं भैया, बोलो प्लीज। हाँ, बोलो। हाँ, तो मैं रोज सवेरे अपनी शक्ल देखता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे विदाउट डूइंग ए 9 to 6 जॉब, विदाउट बीइंग बोदर्ड अबाउट माय होम लोन्स और सैलरी इंक्रीमेंट्स, और यू नो लिव लाइक द मिडिल क्लास लूजर इन आवर कंट्री। राइट। आई कैन डू समथिंग अबाउट माई कंट्री। और फिर मैं अपनी गली के कुत्तों और सूअरों को देखता हूँ, फिर मैं टीवी ऑन करके हिंदी न्यूज चैनल की न्यूज सुनता हूँ और फिर मुझे लगता है कि खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। और मैं अपनी पेंसिल लेकर कागज पर अपने जज्बातों को बहने देता हूँ। काश खुद पर थोड़ा पानी भी बहने देते। क्या कहा आपने? हा? अरे इस देश में कुछ भी कहने की आजादी है कि नहीं है? हाथ नीचे रखो। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि आपके कार्टून्स देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हाँ, काफी डेप्थ है, मतलब डेप्थ है आपके चित्रों में। तो भारत के इतिहास, करंट पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा पर आप जरूर काफी तगड़ी राय देते होंगे, मतलब कुछ ना कुछ राय तो होगी। एक्सक्यूज मी, ओके, एक्सक्यूज मी, इन सब बातों का मेरे आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, समझे? 1987 में मैं पैदा होकर के 1990 में मात्र 3 साल की मासूम उम्र में मैंने जब अपना पहला विदेशी बर्गर और कोला मील खाया, तभी फैसला कर लिया था कि इस देश के लिए कुछ करूंगा। फिर 7 साल की उम्र में मुझे मेरे स्कूल टीचर ने मेरी आड़ी तिरछी ड्राइंग को 0 दिया, 0। तब पहली बार मेरे अंदर के एक्टिविस्ट जागा और मैंने उस टीचर की शक्ल
मेढक जैसी बना करके बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया। ओके, तो आप पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट बचपन से ही हैं। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन की क्या जरूरत भला पॉपुलर आर्ट पे? सुमित, आई लाइक यू, समझता है मुझे जी। आई विल गिफ्ट यू सम कार्टून। थैंक यू, ठीक है, मेरा मतलब है कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी क्या है। अरे गिफ्ट देने की आजादी है कि नहीं इस देश में? हाँ, मैं हूँ देशद्रोही, मैं हूँ देशद्रोही। अगर तोहफा देने के जुर्म किया है मैंने तो मैं देशद्रोही हूँ। मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे जेल के अंदर रहने दो, बेल नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल नहीं दिया। अरे असीम ने कुछ किया नहीं है, लेकिन त्रिवेदी तुम्हारे सामने खड़ा है 24 घंटे शीशे की तरह, शीशे की तरह तुम्हारे सामने खड़ा है। कैसी बात कर रहे हो राजीव भाई? क्या इतना समझ नहीं आता मेरी लाइफ के बारे में? एकदम ट्रांसपेरेंट लाइफ शीशे की तरह यार, कुछ तो रखा नहीं मैंने इधर का उधर का किनारे का। कैसी बात कर रहे हो राजीव भाई? अब समझा ये आदमी क्यों सिद्धू के साथ फिट बैठता है। कार्टून्स को चुतियापा करते हुए तो आपने देखा होगा बहुत बार, लेकिन कार्टूनिस्ट को चुतियापा करते देखा है क्या कभी? नहीं ना। अब देखो, पहली बार नेशनल टेलीविजन पर एक कार्टून दूसरे कार्टून्स के कार्टून बना रहा है। इसे कहते हैं शॉक टीवी, ऑल इन ऑल, जस्ट अनदर केजरी वॉल। आगे है एक बिलावल और हिना का एक और वीडियो विथ अ न्यू ट्विस्ट। टिल देन प्लीज।